अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से पाइथन 3 की इस टिप्स और ट्रिक्स की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 5 में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज की इस पाइथन 3 की टिप्स और ट्रिक्स के वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिक्शनरीज़ को या लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज़ को सॉर्ट करने का तरीका सीखेंगे और देखेंगे कि सॉर्टिंग के अलावा हम कौन कौन से फीचर्स डिक्शनरीज ऑफ या डिक्शनरीज के साथ यूज़ कर सकते हैं लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज के साथ, कि हमारे पास अगर मल्टीपल डिक्शनरीज हों एक लिस्ट के अंदर तो किस तरीके से ना सिर्फ हम उनको सॉर्ट कर सकते हैं बल्कि उनमें मिन और मैक्स जो डिक्शनरी है उसकी वैल्यूज़ को उनकी वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले पाइथन 3 की टिप्स और ट्रिक्स के वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास एक लिस्ट ऑफ डिक्शनरी है और हम ये चाहते हैं कि उसकी जो एंट्रीज हैं उनको किसी स्पेसिफिक की बेस पर या सिंगल की या मल्टीपल कीज़ की बेस पर हम उनको सॉर्ट कर सकें, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसके लिए पाइथन हमें 2-3 डिफरेंट टेक्निक्स प्रोवाइड करता है जिनको हम आज के इस टिप्स और ट्रिक्स के वीडियो ट्यूटोरियल में सीखेंगे। सबसे पहली जो सिंपल और इजी ट्रिक है वो ये है कि हम एक ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। ऑपरेटर्स एक हमारे पास क्लास है या उसके अंदर एक मॉड्यूल है जिसका नाम है आइटम गेटर। आइटम गेटर जो है ये ऑटोमेटिकली आप सॉर्टेड मेथड को जो भी लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज प्रोवाइड करेंगे उसको ये ऑटोमेटिकली उसके करंट उस ऑब्जेक्ट को उठा लेगा जिसमें या उन ऑब्जेक्ट को सॉर्ट कर देगा जो भी आपकी उसको प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। फ्रॉम ऑपरेटर इंपोर्ट आइटम गेटर। ये आइटम गेटर जो है ये हमारे पास एक मॉड्यूल है जिसको हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ रोज़ कोई 4-5 रोज़ कॉपी की हुई हैं, उनको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ जस्ट टू सेव सम टाइम। तो ये हमारे पास कुछ रोज़ हैं जिसमें एफ नेम है, एल नेम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम है और यूज़र आईडी है। इसको मैं ये चाहता हूँ बी अब करंटली देखें तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है क्योंकि बी जो है लास्ट में भी है, बी फ्रंट पर भी है। बाकी डेविड और जॉन जो है ये अगर मैं नेम की बेस पर देखूँ तो चलिए मैं इसको नीचे ले आता हूँ इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है। तो इसके लिए हमें जो पाइथन है वो फीचर या मेथड प्रोवाइड करता है सॉर्टेड का। मैं यहाँ पर लिखता हूँ सॉर्ट बाय एफ नेम। ये हमारे पास एक वेरिएबल है और इसके अंदर हम सॉर्टेड का मेथड कॉल करेंगे और इसको लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद सेकंड पैरामीटर में हम यूज़ करेंगे आइटम गेटर और इसके अंदर प्रोवाइड कर देंगे वो की जिसकी बेस पर हम इसको सॉर्ट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल एफ नेम, तो मैं इसको एफ नेम दे देता हूँ। अब मैं इसको सेव किया यहाँ पर और इसके साथ ही मैं यहाँ पर प्रिंट कर लेता हूँ सॉर्ट बाय एफ नेम को। सेव किया इसको। सेव करने के बाद यहाँ पर टर्मिनल पर आता हूँ और मैं लिखता हूँ python305.py। यहाँ पर वो कह रहा है कि आइटम गेटर टाइप एरर सॉर्टेड एक्सपेक्टेड 1 आर्गुमेंट गॉट टू। आई थिंक यहाँ पर ओके ठीक है, ये एक्चुअली इसमें ये पोजिशनल आर्गूमेंट है और ये जो है ये पोजिशनल आर्गूमेंट नहीं है, ये हमारे पास वेरिएबल नेम है, मतलब की के साथ हम इसको देते हैं। तो यहाँ पर हमें की इज इक्वल टू इस तरीके से लिखना पड़ता है। अब हम इसको दोबारा से रन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं कि एफ नेम अब बिग जो है वो सबसे पहले है, उसके बाद ब्रायन है, उसके बाद डेविड है और उसके बाद जॉन है। मतलब ये हमारी जो लिस्ट है ये अब सॉर्ट हो चुकी है। ये इजी मेथड है। इसका एक थर्ड पैरामीटर भी होता है जो बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है और फॉल्स होने की सूरत में ये हमें सॉरी यहाँ पोजिशन फॉलो की। अच्छा, यहाँ पर ये है, इसको कहते हैं हम रिवर्स इज इक्वल टू फॉल्स। फॉल्स इस तरीके से हमने इसको लिखना है, एफ कैपिटल। ये कभी कभी मिक्स अप हो जाता है मेरे से, मतलब जब भी मैं यूज़ करता हूँ
PHP और लारावल में तो कन्फ्यूजन हो जाती है, सॉरी इसमें पाइथन में, तो इसमें हमेशा फॉल्स को कैपिटल F के साथ लिखना है। तो ये थर्ड जो है वो हमारे पास रिवर्स के नाम से एक आर्ग्यूमेंट है और इसमें हम फॉल्स, ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है। तो इसमें ये सॉर्टिंग जो होती है ये हमारी हमेशा होती है असेंडिंग ऑर्डर में। सो बी पहले आया और सबसे लास्ट में जॉन। लेकिन अगर हम इसको ट्रू कर दें, यहाँ पर मैं इसको ट्रू कर देता हूँ, रिवर्स ट्रू, तो ये अब हमें रिवर्स ऑर्डर में शो करेगा। जो सबसे जो लास्ट नेम होगा वो फर्स्ट आएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि जॉन जो है वो पहले आ गया, फिर डेविड है, फिर उसके बाद ब्रायन है और लास्ट में अब बिग है। सो इस तरीके से हम इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं इजीली किसी भी लिस्ट ऑफ डिक्शनरी को यूजिंग आइटम गेटर मेथड फ्रॉम ऑपरेटर मॉड्यूल। इसके अलावा हम सॉर्टेड के साथ साथ मिन और मैक्स वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हैं किसी भी कॉलम की बेस पर। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर 5 डिफरेंट UIDs हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि जिसकी मिनिमम UID है उसको वो रिटर्न करे। तो यहाँ पर आप सिंपली इसकी जगह पर मिन का मेथड यूज कर सकते हैं और आइटम गेटर के अंदर हम यहाँ पर अब पास करेंगे UID और इसका थर्ड पैरामीटर हमें देने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि हमें एक सिंगल डिक्शनरी चाहिए जो कि सबसे मिनिमम वैल्यू है जिसकी। मिनिमम मिन UID करेंगे इसको मिन UID, और उसके बाद मैक्स UID अगर हम लिखते हैं तो इसको मैक्स मेथड के साथ सेम पैरामीटर्स के साथ हम पास करेंगे आइटम गेटर को यूज करते हुए। यहाँ पर UID देंगे और मेक श्योर कीजिए यहाँ पर आप की इज इक्वल टू आइटम गेटर लिखें और इसके बाद आप यहाँ पर मिन UID और मैक्स UID को मिन अंडरस्कोर UID और मैक्स UID को प्रिंट कर सकते हैं। सिंपली क्लियर किया और इसको दोबारा से जब हम रन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास है मिनिमम UID हमारे इस लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज में और ये हमारे पास मैक्सिमम UID है। अगर हम इन दोनों को किसी टुपल में सेव करना चाहें इन दोनों वैल्यूज को, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले सकता हूँ मिन अंडरस्कोर मैक्स इज इक्वल टू मिन UID कामा मैक्स UID। अब ये हमें एक टुपल क्रिएट करके देगा। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट मिन मैक्स करता हूँ, उसको रन करता हूँ, तो देखिए ये हमारे पास एक ट्रिपल क्रिएट हो गया जिसके अंदर दो डिक्शनरी की वैल्यूज हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। अब इस टेक्निक को आप मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब डेवलपमेंट यूजिंग जेंगो, रेस्ट फ्रेमवर्क या फास्ट API, कोई भी किसी किस्म का भी फ्रेमवर्क यूज करते हुए आप इस मॉड्यूल को यूज कर सकते हैं और इसकी मदद से कीज को सॉर्ट, कीज की बेस पर सॉर्टिंग कर सकते हैं। अब जाते हुए मैं लास्ट चीज आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर सॉर्टेड में आप मल्टीपल वैल्यूज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सॉर्टेड बाय FL नेम, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट नेम इज इक्वल टू सॉर्टेड, और रोज पास करेंगे और इसके बाद की इज इक्वल टू आइटम गेटर, और इसके अंदर अब हम F नेम कॉमा L नेम पास कर सकते हैं। इस तरीके से दो वैल्यूज पास कर सकते हैं और अगेन थर्ड वन रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू या फॉल्स, जो भी करना चाहें हम कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स ही होता है। सो इसको अगर मैं रन करता हूँ सॉर्टेड बाय FL नेम को मैं यहाँ पर प्रिंट कर लेता हूँ और इसको रन कर देता हूँ। सो ये अब जो है ये सॉर्ट हुआ है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की बेस पर। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों को देखते हुए इसने ये हमें जो रिटर्न करके दिया, ये हमें इसकी वैल्यूज रिटर्न करके दिया। हम पहले L नेम भी लिख सकते हैं और इस तरह F नेम भी लिख सकते हैं। इट ऑल डिपेंड ऑन यू कि कैसे आप लिखते हैं। तो अब ये फर्स्ट लास्ट नेम डेविड है, उसने डेविड को पहले और बींजली को, देखिए डेविड, उसके बाद जॉन, उसके बाद बिग और उसके बाद हमारे पास ब्रायन यहाँ पर रिटर्न हो चुका है, क्योंकि इनके L नेम्स जो है वो बीजली जो है हमेशा पहले आएगा, फिर क्लैसी या क्लीज जो भी है, फिर उसके बाद जोन्स है, फिर उसके बाद जोन्स है, ये दूसरा जोन्स है। तो ये दोनों सेम ऑर्डर में L नेम पे, तो ये सेम हमें इसने रिटर्न कर दिया। I पहले आता है बिग का, B के बाद I पहले आता है, R बाद में आता है, तो इसलिए इसने इसको बिग को पहले लिखा है और ब्रायन को बाद में। सो ये हमारे पास सॉर्टेड के कुछ फीचर्स हैं और आइटम गेटर की मदद से हम आसानी के साथ सॉर्ट कर सकते हैं और ये बहुत ही क्विक प्रोसेस होता है नॉर्मली जो आप लूप्स के थ्रू या डिसीजंस के थ्रू सॉर्टिंग करते हैं उससे। सो दोस्तों ये था हमारा आज का पाइथन 3 की टिप्स और ट्रिक्स का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने आइटम गेटर मॉड्यूल के बारे में सीखा कि इसको ऑपरेटर से कैसे हम एक्सट्रैक्ट करके फिर इसको अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे। नए होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस भी ऑन कर चुके होंगे।
मुझे अगर आपने अभी तक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पीके को इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लें और आप वहाँ पर भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।